क्रांतिवीर कौन देखेगा? क्रांतिवीर वह देखेगा जो जिंदा आदमी होगा, जो मनुष्य होगा वह देखेगा, जिसको चिंता होगी अपने देश की, अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने आने वाली पीढ़ी को क्रांतिवीर वह देखेगा। मुर्दा आदमी क्रांतिवीर को नहीं देखेगा। तो अगर वास्तव में आप जिंदा हैं, वास्तव में आप मनुष्य हैं, आप भी इस देश में, दुनिया में, संसार में जो मनुष्य के समाज में जो हो रहा है, मनुष्य जो मनुष्य के रूप में जो राक्षस जो काम कर रहा है, अगर उससे आप चिंतित हैं, दुखी हैं, आपको इस बात की चिंता है कि कल इसी समाज में मेरी, जिसको आज मैं बड़ा लाड कर रहा हूँ, छोटे से अपने बच्चे को मैं गोद में खिला रहा हूँ, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ये कल बड़ा होगा, इसी समाज में रहेगा। अब कैसे रहेगा? अगर आपको चिंता होगी तो आपको इस क्रांतिवीर दर्पण को देखना चाहिए। और देखना ही फिर नहीं है, उसका जो एक आंदोलन है, उसका जो क्रियाकलाप है, उसके साथ में जुड़ के अपने घर को, परिवार को, सोसाइटी को, समाज के कल्याण के लिए कुछ करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। तो जागे कौन? जो जिंदा हो, जो मर चुका हो, क्या जागेगा? तो क्रांतिवीर वही देखेगा जो जिंदा होगा, जो वास्तव में मनुष्य होगा, क्रांतिवीर को वो देखेगा। तो बस यही इसका जवाब है। आप जिंदा हैं तो देखिए, मरे हुए हैं तो कोई बात ही नहीं है। मैं इन शब्दों के लिए क्षमा चाहता हूं। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है? छोटी छोटी मासूम बच्चियां, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। यह मनुष्य कर रहा है। तो इसकी चिंता किसको होगी? जो मनुष्य है, जो जिंदा मनुष्य है, उसको चिंता होगी। बच्चों के लिए दूध पिलाया जाता है, उस दूध में यूरिया डाल के पिलाया जा रहा है। फल में, फ्रूट में जहर का इंजेक्शन लगाया जा रहा है। क्या क्या बातें बताएं, सबको पता है? नेता लोग बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? पैसे के बल पे, शराब के बल पे, लालच के बल पे। क्या हो रहा है हमारे देश में? जरा ये आज वर्तमान की दशा है कि आखिर हमारा पूरा समाज डूबा हुआ है तमाम तरह के भ्रष्टाचार में, तमाम तरह के कुरीतियों में, राक्षसी प्रवृत्तियों में डूबा हुआ। आने वाला समय कैसा होगा, इसकी चिंता है। तो आने वाले समय की जिसकी चिंता होगी, जिसको चिंता होगी, वह क्रांतिवीर दर्पण देखेगा। जो जिंदा होगा वो देखेगा, जो मर गया हुआ वो नहीं देखेगा। आज हमारी बहन बेटियां भाग भाग के विधर्मियों से, गैर लोगों से शादी कर रही, ब्याह कर रही। क्यों कर रही हैं? रीजन क्या है? उनके माँ बाप सोए हुए हैं, दारू पी के पड़े हुए हैं। उसका निदान क्या है? उसका रास्ता क्या है? इस बात का चिंतन करता है आपका ये चैनल क्रांतिवीर दर्पण। तो जिनको अपनी बेटियों की चिंता होगी, अपने घर पर, सोसाइटी, समाज की चिंता होगा, वो देखेगा। और कौन देखेगा? कहने के लिए 6 औलादे हैं, 10 औलादे हैं। कहने के लिए एक माँ बाप को 6 औलादे, 10 औलादे हैं। उन माँ बाप हफ्ते में बटे हुए हैं। 4 महीना छोटे वाले के यहाँ, 4 महीना बड़े वाले के यहाँ, 4 महीना मछले वाले के यहाँ। 4 बेटों के बीच में माँ बाप की जिंदगी बटी हुई है। या कि माँ किसी और बच्चे के पास में, बाप किसी और बच्चे के पास में। ये हमारे समाज में हो रहा है। इस समाज को क्रांतिवीर दर्पण दिखा रहा है। जिनको इस बात से चिंता होगी वो क्रांतिवीर देखेगा। अस्पतालों में मरीज अंदर आईसीयू में पड़ा हुआ, मर चुका हुआ है, जान उसकी जा चुकी है, प्राण पे उड़ चुके हुए हैं, लेकिन धरती का भगवान कहे जाने वाला डॉक्टर उसको अभी भी बाहर कहेगा, चिंता मत कीजिए, सब अंदर चल रहा, सही है, थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन सही है। सही क्या है? मर के 4 महीना हो गया हुआ है, दिल बैठ गया हुआ है, प्राण पखेरु उड़ गए हुए हैं, बिल अभी चालू है। ये है डॉक्टरों की, आज के डॉक्टर, यानी आज के पृथ्वी के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की दशा। इस पे चिंता, चिंतन और चर्चा करने का मंच है क्रांतिवीर। जिनको इन तमाम चीजों से चिंता होगी वो क्रांतिवीर देखेगा। मरा हुआ आदमी क्रांतिवीर नहीं देखेगा। तीर्थ स्थानों में सबसे ज्यादा अधर्म कहीं हो रहा है तो धार्मिक स्थानों पे, तीर्थ स्थानों पे तमाम बातें हैं। इन तमाम बातों को हम बता रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। आपके सब जगह की, आपकी पूरी सोसाइटी की, समाज की आईना क्रांतिवीर दिखा रहा है। जिनको इन तमाम चीजों से चिंता होगी वो क्रांतिवीर दिखेगा। मरा हुआ आदमी क्रांतिवीर नहीं देखेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मंगलेश्वर सिंह परिहार उर्फ जय सिंह और आप देख रहे हैं क्रांतिवीर दर्पण। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, बहुत महत्वपूर्ण
प्रश्न कह लीजिए पे मैं चर्चा करूंगा। जो प्रश्न या कि हाँ, जो कि प्रश्न आपके भी दिमाग में आता है और मेरे भी दिमाग में आता है कि भाई क्रांति वेग दर्पण आखिर मैं क्यों लेके आया हुआ हूं और मेरा आग्रह क्यों है कि हम आप लोगों को मैं क्रांति वेग दर्पण में दिखाऊं। और वही सवाल आपसे भी है कि आखिर आप क्यों देखेंगे, आप क्रांति वेग दर्पण क्यों देखेंगे, इस पे चर्चा होगी। और कौन देखेगा, इस पे चर्चा होगी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हाँ, जैसा कि दो पक्ष हैं, मैं लाने वाला हूं और आप देखने वाले हैं, तो दोनों पक्षों का ये जो सवाल है उसका जवाब एक ही है। तो एक ही जवाब से मतलब दोनों सवालों का जवाब निकल के आता है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। भाई मैं क्रांति वेग दर्पण आप क्यों देखेंगे उसकी बात मैं करूंगा। आप क्रांति वेग दर्पण इसलिए देखेंगे कि क्रांति वेग दर्पण में आपकी कथा, आपकी व्यथा, आपका सुख, आपका दुख, आपका अनुभव, आपकी विडंबना, आपकी पीड़ा पे चर्चा होती है। जो दुख आपका है, जो पीड़ा आपकी है, जो विडंबना आपकी है, जो व्यथा आपकी है, वही मेरी भी है। मैं उसका भुक्तभोगी हूं। और जब मैं उसको यानी कि जब ओवरफ्लो हो गया, दिमाग से ओवर हो गया, फिर वो कहते हैं कि जब कुछ चीज ओवर हो जाता है तो निकलता है, बहता है। तो जब मेरे दिमाग से ये तमाम चीजें आउट ऑफ फ्लो हो गई, अब बह रहा है और बह रहा है तो आप तक जा रहा है, ये इसका जवाब है। एक बात। और अब दूसरा सवाल है कि किसको देखना चाहिए। भाई जैसा कि हमने कहा कि क्रांति वेग दर्पण हमारे समाज का, मानव समाज का मेरा मतलब है कि मानव जिस भी क्षेत्र में जहां भी है, वो शिक्षा का क्षेत्र होने दीजिए, राजनीति का क्षेत्र होने दीजिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र होने दीजिए, न्याय का क्षेत्र होने दीजिए, शासन प्रशासन का क्षेत्र होने दीजिए, सेवा का, घर का, परिवार का, कोई भी क्षेत्र होने, धर्म का, अध्यात्म का, शिक्षा का, खेल कूद का, कोई भी क्षेत्र होने दीजिए। यानी कि मनुष्य की उपस्थिति जहां जहां है और मनुष्य के वजह से जिस भी तरह की विडंबनाएं तमाम क्षेत्रों में, तमाम पदों पे देखने को मिलती है, उनसे चिंतित होके ये क्रांति वेग दर्पण का जन्म होता है। और भाई कौन देखेगा, मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझको पीड़ा हुई। मैं जब देखता हूं मुझको तकलीफ होती है, मुझको पीड़ा होती है। जब पीड़ा होगी तो कोई भी आदमी चिल्लाएगा। अब पीड़ा होती किसको है, पीड़ा उसको होती है जो संवेदनशील आदमी है, जो जिंदा आदमी है, जो जिंदा मनुष्य है, जो मरा हुआ आदमी नहीं है, अन्याय नहीं देखा जाता, अन्याय नहीं सहन होता है। ऐसे लोग, ऐसा मुझको एहसास हुआ, ऐसा मैं व्यक्ति हूं, तो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उस विषय में बोलने के लिए आया हुआ हूं। और अब सवाल की आप देखेगा कौन, भाई वही बात यहां भी लागू होती है कि अगर जो जिंदा आदमी है वही देखेगा। और जिंदा आदमी का मतलब मेरा यह है कि भाई अगर आप अन्याय सह रहे हैं, तमाम तरह का शोषण आपके ऊपर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, घर में, परिवार में, सोसाइटी में, समाज में, तमाम शासनिक प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए लोगों के माध्यम से आपके साथ में शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो अगर आप सहले जा रहे हैं तो जाहिर सी बात आप एक जिंदा आदमी नहीं है। बिल्कुल ये प्रमाणित हो जाता है कि जो अत्याचार को, शोषण को चलती हुई सांस जब तक नहीं देह जिंदा है और तब तक आप इनको सहते हैं, तो आपकी देह भले जिंदा है, आप सांस भले ले रहे हैं, लेकिन आप एक जिंदा आदमी कहलाने के हकदार नहीं है। इसलिए जो जिंदा आदमी है वो क्रांति वेग दर्पण देखेंगे, क्योंकि इसमें आपकी हमारी समस्या, हमारी विडंबनाओं का इस पे एक चर्चा होती है, चिंतन होता है, मंथन होता है। और फिर वो एक सामूहिक माध्यम से हम उसके निदान के ऊपर हमारा जो एक यथासंभव प्रयास होता है, उस पर हमारा एक आंदोलन है, एक काम है, एक मिशन लेकर मैं चला हुआ हूं। तो जैसे की बात स्पष्ट हो जाती है, एक जिंदा आदमी कह रहा है, मर रहा है, बोल रहा है, अपनी भड़ास निकाल रहा है, और जिंदा आदमी जो होगा वह सुनेगा। देखिए तमाम जगह कितना ज्यादा हम प्रभावित हैं, कितनी ज्यादा विडंबना हमारे समाज में मची हुई, उनका अंत नहीं है। कितनी विडंबनाओं को, कितनी चिंताओं को, कितनी बातों को यहां पर रखा जाए, उसका कोई अंत नहीं है। शिक्षा में किस तरह का हो रहा है, स्वास्थ्य में किस तरह का हो रहा है, घर में, परिवार में बेटियां
विधर्मियों के साथ भगी चली जा रही हैं, जात कुजात कहीं भी शादियां कर रही हैं, अपने मनमाने ढंग की चल रही हैं, नंगा नाच हो रहा है घर में, परिवार में, समाज में। भाई भाई कहलाते हैं, भाइयों का आपस में सामंजस्य नहीं बचा हुआ है, खाली एक रिश्ता भी खत्म है। कहलाने के लिए भाई हैं, लेकिन भाई भाई के अंदर किस तरह का अंतर कला है, छोटी छोटी बातों के लेके, छोटी छोटी जिनका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उन छोटी छोटी बातों के लेके भाई भाई के बीच में दुश्मनी मची हुई है। छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों को लेके किसी ने कुछ कह दिया, समय पे पहुंच नहीं पाए, शायद यानी किसी में आपने काम किया, उसमें बुलाया नहीं, आपको दावत नहीं मिल पाई, मिली तो लेट मिल पाई कि नहीं मिली। इन तमाम इन जो कहते हैं पंचौरा गांव की भाषा में, ये जो छोटी तमाम बातें होती हैं, इन तमाम छोटी छोटी बातों से लेके बड़ी बड़ी बातों तक में हमारे यहाँ मैं इस मंच पे चर्चा करता हूँ। जो हमारी पीड़ा है, जो हमारी विडंबना है, जिससे मैं पीड़ित हूँ, तो ये सवाल स्पष्ट हो जाता है कि मैं एक पीड़ित व्यक्ति हूँ, मैं एक दुखी आदमी हूं, अपने देश से, दुनिया से, समाज से, घर से, परिवार से। अब वही तमाम बातों का मैं यहाँ पे चिंतन करता हूँ, मंथन करता हूँ। अब समझता हूँ कि जो मेरा समाज, वही समाज आपका भी है, हिंदुस्तान का, बल्कि यूं कहे पूरे मानव समाज का समाज एक ही जैसे है। वही संवेदना है, वही सोच है, वही विडंबनाएं हैं। तो भाई अगर आप भी बस एक ही बात कहता हूँ बार बार कि मैं एक जिंदा आदमी हूँ, मैं भौंक रहा हूँ, इन शब्दों को मैं क्षमा चाहता हूँ। जी हाँ, ये भौंकना ही हो गया, मैं चिल्ला रहा हूँ। हमको पीड़ा है अपने भाइयों को लेके, अपने परिवार को लेके, अपनी सोसाइटी को लेके, अपने समाज को लेके, अपने तमाम जहां जहां से हमारा सरोकार है, जहां से भी सरकारी, शासनिक, प्रशासनिक डिपार्टमेंटों जहां से हमारा मतलब सरोकार है, वहां की जो विडंबना उनको देख के हम परेशान है। वो मैं भूख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। आप भी पीड़ित है, आपको भी लगता है कि नहीं बिल्कुल सही बात है, आदमी ये पागल आदमी सकता है, इस बात में कुछ दम है, तो आप भी सुनिए और लोगों तक पहुंचाइए। अब एक अच्छे समाज का निर्माण हो, एक अच्छे घर का, परिवार का एक अच्छा माहौल बने, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो अगर वास्तव में आप लगता है हाँ बिल्कुल मैं कुछ में सही कह रहा हूँ, एक पैसे में सही कह रहा हूँ, तो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इस आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। बस खाली इतनी सी बात, यही सवाल का जवाब है कि क्रांतिवीर किसको देखना चाहिए। यानी कि एक जिंदा आदमी ये बोल रहा है, भौंक रहा है, और एक जिंदा आदमी अगर जो होगा वह सुनेगा, जो मनुष्य होगा वो सुनेगा, जो पशु होगा उसका क्रांतिवीर दर्पण से कोई संबंध सरोकार नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि पशु सुनेगा, क्या पशु है तो क्या सुनेगा और क्या समझेगा, और सुन भी लिया, समझ भी लिया तो न्यूट्रल आदमी है, कुछ करने के लायक नहीं, कुछ कर नहीं सकता है। इससे ऐसे लोगों को सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आज के यानी इस वीडियो का यही विषय था, इसी विषय पर हमने आपके सामने अपनी बातें रखी। वीडियो अच्छी लगी, बात अच्छी लगी तो बातों को जानना चाहिए, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार, जय क्रांतिवीर।